जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो केवीएस पेडागोजी जो मॉक टेस्ट सीरीज है, इसका अगला वीडियो लेकर के आया हूं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि पूरी तरह एग्जाम ओरिएंटेड है। और उम्मीद है इन प्रश्नों के द्वारा काफ़ी आपका रिवीजन होगा और कुछ नए प्रश्न आपको सीखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। यह देखा गया है कि नियमित कक्षा परीक्षणों में कक्षा 4 के अधिकांश छात्रों के गणित के अंक सप्ताह दर सप्ताह कम होते जा रहे हैं। उस विषय के शिक्षक द्वारा क्या उपाय किया जाना चाहिए? इट इज नोटिस्ड दैट मैथमेटिक्स मार्क्स most of the student class 4th for regular classes tests are degrading week by week. What measures should be taken by the student teacher, subject teacher? तो टीचर के द्वारा क्या करना चाहिए, क्योंकि मैथ के मार्क्स जो है कम जा रहे हैं हर हफ्ते। तो कक्षा विद्यालय में उपस्थित होने के लिए नियमितता सुनिश्चित करना, अधिगम की कठिनाइयों का निदान, उनका शिक्षण का विषय बदल दें या माता पिता से सलाह लें। इसका जो सबसे सटीक उत्तर है, अधिगम की कठिनाइयों का निदान। जो कि लर्निंग में डिफिकल्टीज आ रही हैं, उनका निदान करना चाहिए किसको? एक विषय शिक्षक को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र, एन इमोशनली स्टेबल स्टूडेंट जो है, वो क्या करता है? कक्षा में अपने जो फ्रेंड्स हैं, मैत्रीपूर्ण सह संबंध रखता है, इंटर रिलेशनशिप विद क्लासमेट्स। कक्षा में अपने सहपाठियों से प्रभावी अंतःक्रिया नहीं करता, तो ये तो नहीं होगा। वह नवीन विचारों में कोई योगदान नहीं देता, ये भी नहीं होगा। और दिए गए विचारों का सम्मान नहीं करता, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, वो उत्तर क्रमांक पहला हो जाएगा, जो कक्ष में सहपाठियों से क्या करता है? मेंटेन रखता है मैत्रीपूर्ण संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे देश में कई बच्चे हैं एक से अधिक भाषा बोलते हैं। दो भाषाओं को बोलने की क्षमता रखने वाले बच्चों को मिलने वाले लाभ का पता लगाएं। यदि कोई बच्चे एक से अधिक भाषाओं को बोलते हैं, मल्टीलिंग्विज्म है बच्चों में, तो उनके लिए क्या है एबिलिटी, क्या हो जाएगी, उनके क्या एडवांटेज हैं? तो अवधारणा गठन की सुविधा हो जाएगी, फैसिलिटेट कंसेप्ट फॉर्मेशन, फैसिलिटेट एनालिटिकल रीजनिंग हो जाएगी, संज्ञानात्मक जो है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, या ऑल ऑफ दी अबव। तो सारे ये उत्तर आपके सही हो जाएंगे कि उपरोक्त जो सारे सही उत्तर हैं, यदि बच्चे एक से अधिक भाषा को जानते हैं तो ये लाभ हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा में उच्च शिक्षा की अभिगम्यता में मुख्य अवरोधक है। तो ये जो हायर एजुकेशन है, उसमें बैरियर क्या है कि एनरोलमेंट नहीं लेते हैं बच्चे? तो देखते हैं कि कम शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार के अधिक अवसर, तो ऐसा तो है नहीं कि कम शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है। सरकारी नीतियां, तो ये भी नीतियां तो हर तरह की हैं, हायर एजुकेशन की बनती हैं। अनुदेशन की भाषा, हाँ ये जरूर हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन की जो भाषा है वो ज़्यादातर इंग्लिश रहती है हायर एजुकेशन में। तो जो लोकल लैंग्वेज वाले हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले हैं, उन्हें कठिनाइयाँ जाती हैं, ये हो सकता है। आर्थिक स्थिति भी एक कारण है कि हायर एजुकेशन बच्चे नहीं कर पाते। विदेशी विश्वविद्यालयों से प्रतिस्पर्धा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा तो एक अच्छा होता है एनरोलमेंट के लिए, बच्चों के लिए। समाज में महिला संबंधी भेदभाव, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो सी डी और एफ, तो उत्तर नंबर जो 3 है, सी डी एफ, ये इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण आईईपी विकसित करने के लिए नहीं होता है? आईईपी आपको पता होगा, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम को विकसित करने के लिए नहीं होता है। क्रियात्मक मूल्यांकन होता है, सामान्य जानकारी एकत्रित करना, जनरल इंफॉर्मेशन, विपणन रणनीति तैयार करना, फॉर्मुलेटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये सही हो जाएगा कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है ये विकसित करने के लिए नहीं होता आईईपी। आपको पता होगा इंडिविजुअल जो एजुकेशन प्रोग्राम होता है, वो हर एक की नीड को बच्चे की समझने के लिए होता है, ताकि हम हर एक के हिसाब से एक प्लान बना सकें किस बच्चे को किस तरह सिखाने की ज़रूरत है। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 है, करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यक्रम का मतलब क्या होता है? करिकुलम का आपका पता होगा, हर तरह की विद्यालय की गतिविधियां उसमें सम्मिलित हो जाती हैं। ऑप्शन है विभिन्न अवधारणाओं का विषय, टॉपिक ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट मैटर, जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस इन स्कूल, या ऑल ऑफ दी अबव। ये हो जाएगा इसका आंसर कि उपरोक्त जो सभी है, विषय वस्तु भी आ जाएगी, गतिविधियां भी आ जाएंगी, और विभिन्न कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे करिकुलम के अंतर्गत। आपने ये जरूर पढ़ा होगा।
देखते हैं अगला प्रश्न कि कौन सा कथन आईसीटी के संबंध में सही है। आईसीटी के लिए कौन सा है? आईसीटी इज एन एंक्रोनिम दैट स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेटिव टेक्नोलॉजी। ये नहीं है। आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी होता है। ये कंप्यूटेटिव वर्ड नहीं होता है, इसलिए पी गलत हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में अधिगम समर्थन के लिए आईसीटी का प्रभावी उपयोग है, अच्छे शिक्षण का उदाहरण है। ये भी ठीक है। इफेक्टिव यूज ऑफ आईसीटी जो है सपोर्ट लर्निंग इन द इंक्लूसिव एजुकेशन एग्जाम्पलीफाइल गुड टीचिंग फॉर लर्नर। तो ये सही हो जाएगा क्यू। तो केवल जो क्यू है दूसरे नंबर का जो है विकल्प सही हो जाएगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये पहला वाला आपका गलत हो चुका है। देखते हैं मल्टी ग्रेड अध्यापन क्या है। तो मल्टी ग्रेड टीचिंग क्या है? ये जो जब एक अध्यापक को एक ही समय में 2 से अधिक कक्षाओं को पढ़ाना होता है उसको मल्टी ग्रेड टीचिंग बोलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, आपको पता होना चाहिए। और यदि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो कब बहुत ही ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पर एकदम से शिक्षक की कमी हो सकती है। सारे टीचर्स की मतलब बीमार हैं या तबीयत खराब है, कहीं गए हुए हैं ट्रेनिंग्स में, तो शिक्षक की जब कमी हो जाती है तब आपको एक से अधिक क्लास लेनी पड़ती है कुछ दिन के लिए। तो उसको क्या कहा जाता है? मल्टी ग्रेड टीचिंग कहा जाता है। और इसकी भी एक ट्रेनिंग होती है कि आपको उस टाइम पे वे कौन से टॉपिक लेने होते हैं जब आप कंबाइन क्लास लगवाते हैं बच्चों की। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समस्या समाधान विधि में शिक्षक की भूमिका क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? तो भयमुक्त वातावरण बनाना चाहिए शिक्षक को, कि फियर जो फ्री है एटमॉस्फियर। समस्या का विश्लेषण करने में छात्र की मदद करनी चाहिए, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। छात्रों को गहन सोच, खुली मानसिकता, जांच और खोज की भावना विकसित करें। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, ओपन माइंडनेस एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड डिस्कवरी। तो ये जो सारे उत्तर हैं सही है। किस किस कॉन्सेप्ट में? कि समस्या समाधान विधि में शिक्षक की जो भूमिका ये होनी चाहिए। तो आपके 1, 2 और 3, इसका मतलब जो चौथा विकल्प है ये आपका सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 9 के उत्तर का। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, एक बालक जो है अधिक सीखता है यदि उसे, ये आपको बिल्कुल आपसे बन जाना चाहिए वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी। अ चाइल्ड लर्न्स मोर इफ ही इज, पाठ्य पुस्तक से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, व्याख्यान से पढ़ाया जाए या क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो आपको पता होगा कि जब एक्टिविटी मेथड या क्रिया विधि से बच्चे को पढ़ाया जाएगा तब वह अधिक सीखेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है काफ़ी पसंद आई होगी, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और काफ़ी अच्छा आपका एक रिवीजन हुआ होगा। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम आपको वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। और देखते रहिए हमारे चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।